हेलो एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी पीसीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ओम ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओम ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये गोवा में इनॉग्रेशन किया है ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का, गोवा। एंड ये 7 फरवरी को किया गया है, 7 फरवरी। एंड उस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री मिस्टर प्रमोद सावंत एंड यूनियन मिनिस्टर हमारे पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस के मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, तीनों के प्रेजेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का, ओएनजीसी का उद्घाटन किया है गोवा में। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? अभी हाल ही में नेशनल साइंस डे मनाया गया है। तो ये 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी साल 1986 में रमन इफेक्ट डिस्कवर किया गया था बाय डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। और इस साल की थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। जो भारत की ही टेक्नोलॉजीज हैं, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या स्पेस के क्षेत्र में हो, अंडर द साइंस स्ट्रीम, तो वो हेल्प करेगी हमारे भारत को विकसित बनाने में, डेवलप्ड नेशन बनाने में। तो ये थीम के साथ हम लोग इस साल का 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। रिसेंटली विच कंट्री एबॉलिशेस वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन टूरिस्ट? हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है? तो ये ईरान ने किया है। ईरान ने बेसिकली 15 दिनों का लिए वीजा खोल दिया है। 15 दिन आप ईरान में रुक सकते हैं हर 6 महीने में, साल भर में। मतलब आप साल में 2 बार ईरान जा सकते हैं, साल में 2 बार, और 15 दिनों के लिए। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं या 2 बार से ज़्यादा जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या है, टूरिज्म बढ़ेगा ईरान का। और ईरान थोड़ा सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहा है यहाँ पे टू इंक्रीज द टाइज विद इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री परस्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ? हाल ही में किस देश ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री एफटीए जिसको कहते हैं, ये साइन किया है। और ये इंडिया के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और चाइना 2024 के अंत तक इन सभी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा, जिससे सुपर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी श्रीलंका में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु स्वॉन इन एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये जस्टिस विजय बिश्नोई जी ने नई शपथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के। Recently which company initiate रामायणा सर्किट ट्रेन टू ब्लॉस्टर टूरिज्म? हाल ही में किस कंपनी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है? तो ट्रेन का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आईआरसीटीसी हो जाएगा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी।
ये इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इस कंपनी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण ट्रेन सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है। हाउ मेनी रोपवे प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने रोपवे परियोजना प्रस्तावित की है? तो 40 रोपवे प्रोजेक्ट पूरे स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में नेशनल रोपवे प्रोग्राम जो है NRP, जिसको पर्वतमाला कहते हैं, पर्वतमाला, उसके तहत 40 रोपवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, प्रपोज्ड किया है, प्रस्तावित किया है, शुभारंभ ने प्रस्तावित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। Where is the BIMSTEC Aquatic Championship taking place? बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। तो ये बिम्स्टेक कंट्री हैं और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। ढाका बांग्लादेश की हेडक्वार्टर है और ये चैंपियनशिप, बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है। Recently, which government decided to introduce Chief Minister व्योश्री योजना? हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार अगेन, इन्होंने वायोश्री योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो जो BPL कैटेगरी से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके सीनियर सिटीजन, जो वृद्ध नागरिक हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, जिनकी एज 60+ है और जो BPL कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए वायोश्री योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट इनहेंस EV उपयोग पोर्टल टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? किस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV उपयोग पोर्टल को प्रमोट किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमोट करने का बढ़ावा दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर हम लोग अब EV की तरफ शिफ्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों की तरफ। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल की लॉन्च की गई है, EV उपयोग पोर्टल, उत्तर प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। Which union minister list foundation stone for India's Digital National Museum of Epigraphy? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कल्चरल मिनिस्टर, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ? और हैदराबाद में कहाँ? सलारजंग म्यूजियम। तो ये थे आज के क्वेश्चन, हमारा MCQ पार्ट। और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को डेली करंट अफेयर्स वीडियोस पाने के लिए। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।